तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपके क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक्स, दैट इज गणित प्रकाश बुक का चैप्टर नंबर 7, लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग ये जो चैप्टर है बहुत मजेदार चैप्टर है। ये सेशन में हम सिर्फ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी चीजें, जितने भी समझ लो कि फंडामेंटल्स हैं इस चैप्टर के, वो सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे आपका। वीडियो के एंड तक बने पड़ रहे हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, हर एक फंडामेंटल्स आप ये चैप्टर का जान सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ चैप्टर नंबर 7, गणित प्रकाश बुक, क्लास 8, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, कुछ डायग्राम दिखाता हूं, कुछ इमेजेस दिखाता हूं और उसका वैल्यू भी लिखूंगा मैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप ये इमेज देख रहे हो तो इमेज देख के कुछ समझने की, कुछ जानने की जरूर कोशिश करना। जब आप दिमाग लगाओगे तभी मजा आएगा। तो मैं इसमें देखो, एक तो ये इमेज है, दिस इज इमेज नंबर ए बी सी एंड द नेक्स्ट वन इज सी डी एंड ई। अब इसके वैल्यूज में लिखता हूं साइड के। 60:40, फर्स्ट वाला क्या है? 60:40 का है। दिस इज 60 एंड दिस इज 40। दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। सेकेंड जो है, जो बी है, इमेज बी 40:20 का है। सो दिस इज 40, दिस इज 20 हियर। इमेज सी जो है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 30 and 20. So this is 30 and this is 20. 30 and 20. उसके बाद में D and E, अगर मैं D और E देखूं तो D और E कैसा है? D में 90 और 60 है। So this is 90, this is 60. And जो E है वो 60 का है, 60 और ये भी 60। अब देखिएगा जरा विड्थ और हाइट। पहला, सो ये सब इमेज रहा है। कुछ दिख रहा है क्या? कुछ क्या लग रहा है कि कुछ सिमिलैरिटी इन चेंज? सो लेट अस सी दिस। अगर हम लोग ने ये सब देख लिया, ये सब देख लिया, तो कुछ चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। विड्थ का चेंज ऑफ फैक्टर देखते हैं। चेंज ऑफ फैक्टर, अब यहां पे 60:40 इज व्हाट? 3/4। ए इज ए अपॉन बी, विड्थ का विड्थ ए अपॉन बी। अगर मैं देखूं, सो विड्थ जो चेंज हो रहा है वो यहां पे 60:40 का है ना? और यहां पे हाइट जो चेंज हो रहा है 40 और 20 का है। सो दिस इज 60/40, दैट इज 22 23। इसको मैं देखूं तो 40/20, दिस इज 2/1, 21 22। जहां पे विड्थ जो रेशियो फैक्टर से चेंज हो रहा है वो 3/2 है, यहां पे जो हाइट चेंज हो रहा है वो रेशियो 2/1 है ना? रेशियो सेम नहीं है। विड्थ के चेंज ऑफ फैक्टर और हाइट के भी चेंज ऑफ फैक्टर, दिस इज नोन एज व्हाट? चेंज ऑफ फैक्टर। तो वो सेम नहीं है, वो विड्थ का और हाइट का इक्वल नहीं है। ठीक है? सो ए एंड बी आर नॉट सिमिलर। फिगर ए एंड बी आर नॉट सिमिलर। अब आप देखिएगा जरा, दिस इज 40/30, इसको 60, 40/30, 20/21, ये भी इक्वल नहीं है। अब मैं आपको वैसे ही कुछ बताऊं तो रेशियोज देखिए जरा।
इसका और इसका 60/30 A/C देखूं मैं, सो दिस इज 60/30। अगर मैं A/C देखता हूं, इधर बगल में लिखता हूं, चलो A/C विड्थ का रेशियो देखता हूं और फिर हाइट का रेशियो देखूंगा। विड्थ कितना आ जाएगा, A/C मतलब 60/30, दैट इज 2/, दिस इज 2/1, 2/1। और इसका भी देखो 40/20, 2/1। विड्थ का भी रेशियो देखो 30/60, 30/60 is 2/1 and this is 40/20, 2/1 इक्वल है। मतलब इन लोग का हाइट और विड्थ सेम, चेंज ऑफ फैक्टर्स दोनों का सेम है। सो दे आर सिमिलर फिगर, दे आर व्हाट, सिमिलर फिगर। उसके बाद में सी और डी का भी देख लो आप, सी और डी का भी देख लो। 30/90 that is 3 1s are 3 3s are 20/60। इसका भी देखा जाए तो कितना है, C/D का देखूं मैं तो 30/90, 30/90 is 1/3 and this is 2/60, 20/60 is again 1/3, 21s are 23s are same है, equal है। So C is proportional to D, means C और D का, C और D भी सिमिलर है। वैसे A और C का भी देखो, A और C का 60/90। अगर मैं देखूं A और C का A/C तो 60/90, 60/90 कितना होता है, दैट इज 60/90, 3 2s are and 3 3s are 2/3, 32s are 33s are। विड्थ का रेशियो, हाइट का भी रेशियो देखो, सो दैट इज 40/60, 40/60 is 22s are 23s are 60। सो विड्थ और हाइट का भी रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब सेम रेट ऑफ चेंज, सेम, ये क्या है, मैंने क्या बताया था, फैक्टर ऑफ जो चेंज है वो सेम है दोनों में, विड्थ में भी हाइट में भी। तो A, B and C they are similar figure, A, C and D are similar figure because उनका रेट ऑफ जो चेंज था, जो फैक्टर ऑफ चेंज था वो सेम था, विड्थ और हाइट का दोनों का। इन लोग का किसी के साथ वेलेलो नहीं हो रहा है। देखो 60/40 that is 3/2, this is 2/1, नहीं है इक्वल, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि विड्थ का चेंज ऑफ फैक्टर इज सेम, किसका, तो इसमें हमने जो फिगर देखा, इसमें फर्स्ट फिगर A C है ना, दिस इज 60/30, 60/30 is 2/1। इसका भी देखो 40/20, 2/1, बराबर है। सो विड्थ का रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइट का रेशियो। सो रेट ऑफ factor, change of factor is same for both base, this height and width, that's why A and C are similar। वैसे ही A और D का भी देखा हमने तो सिमिलर मिल रहा था, लेकिन E वाला नहीं था। so that's why हमने जो डायग्राम देखा उसमें which similar looks similar, which ones look different, तो आप क्या लिखोगे, A, B, A, C and D are similar, are C, this B and E are different। ठीक है, आप लिख सकते हो वैसे। तो सारे कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो रेट ऑफ फैक्टर ऑफ चेंज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो पूछा है डू इमेज बी एंड ई लुक लाइक अदर 3 इमेजेस, तो बोलना नो, नो,
they are slightly distorted. The tiger appears elongated in B and compressed further in C, E. ठीक है, अब देखो जरा, अगर हमने फैक्टर ऑफ चेंज पकड़ लिया तो रेशो में पकड़ने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. तो जरा ध्यान से समझिएगा. फैक्टर ऑफ चेंज समझ में आ गया होगा, होप कर रहे हैं. अब हम समझते हैं रेशो. द रेशो इज द फॉर्म ऑफ, द रेशो इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ A is to B. रेशो जो है हमेशा A is to B के फॉर्म में लिखते हैं. We say that every A units of first quantity there is B units of second quantity. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वापस से हम अपने वो इमेज वाले डायग्राम पे जाते हैं, इसका हर एक चीज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अब रेशो का मतलब क्या है? मैं बोलूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ width is to height. अगर मैं बोलूं रेशियो ऑफ width is to height, इसका मतलब क्या हो गया? 60 is to 40. 60 is to 40. इमेज A में अगर width is to height बोलूं मैं, सो क्या होगा? 60 is to 40. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं बोलूं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलूं तो ऑब्वियसली 23 जा 60 एंड 22 जा 40. सही है? सही है? हाँ सर, 3:2. इसको पढ़ते हैं 3:2. दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. दिस इज व्हाट? सिंपलेस्ट फॉर्म. जो कॉमन मल्टीपल था वो कैंसिल होके, दैट इज अगर मैं देखूं 60:40, अगर मैं सॉल्व करूं 60/40, तो दिस इज 20 into 3 अपॉन दिस इज 20 into 2. अब ये 20 गेट कैंसल्ड ऑफ, 3/2 बचा. मतलब जो कॉमन मल्टीपल था, जो सेम था, वो कैंसिल हो गया. कैंसिल होके 3:2 बच गया. ठीक है, 3/2. सिंपल सा समझिए. जब ये समझ में आ गया आप लोगों को तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब इसका रेशो इमेज बी का विड्थ इज टू हाइट देखूं, सो दैट इज 40:60, 40:20, 40:20. Now this is 22s are 40, 21s are 20. So 22s are 21s. So simplest form is 2:1. इसका width तो is to height में देखूं तो 30/20, 30:20. So 10 3s are 10 2s are. उसके बाद में इसका देखूं 90:60. इसका मतलब क्या हो गया? 30 3s are 90, 30 2s are 60. 33s are 90, 32s are 60. Now 60:60, 60:60. इसका मतलब 1:1, 61s are 61s are. अब देखो कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये और ये, इन लोग का रेशियोस सेम है. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सेम है. सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का, रेशियो कैसे निकाला आपको समझ में आ गया. दिस इज व्हाट रेशियो, 60:40, विड्थ इज टू हाइट. विड्थ इज टू हाइट बोलूं तो फर्स्ट वाले का 60:40 इज द रेशियो. ठीक है, वैसे ही विड्थ और हाइट का रेशियो ऑफ द इमेज बी विल बी 40:20. इमेज सी का विड्थ इज टू हाइट का रेशियो इज व्हाट? 30:20. डी का 90:60 एंड ई का 60:60. बात समझ में आ गई होगी सबको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेशियोस? ओके, अब चलिए हम अपने सिस्टम पे आते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेशियो? तो रेशियो अगर हम देखें, so is a ratio of a form A:B. We say that for every A units of first quantity there is B units of second quantity. So A:B is nothing but A/B. A/B का ही नाम A:B है. और जब भी हम देखते हैं, देखो जरा ध्यान से समझना है बात को. जब ये बात समझ में आ जाएगी तो एकदम इजी हो जाएगा. अब यहां पे देखिएगा,
A, B, C में look at the similar figure because there are width and heights have changed by the same factor. अगर मैं देखूं तो ये वाला देखिए, चलो इसका रेशो, इसका width is 2, this is width 1 नाम डाल देता हूं, this is width 2, so width of this is A, figure A, this is width of figure C, this is width height of figure 1A, and this is height of figure C. So width of figure A upon width of figure, this is C, is equal to 60 upon 30. Now this is 30 ones are 30 twos are 60. Our height of figure A upon height of figure C is equals to 40 is the height of figure A and 20 is the height of figure C. So 20 ones are 20 twos are equal. मिला कि नहीं मिला? So width of figure A upon width of figure B is equal to height of figure A upon height of figure B. Sorry, B नहीं, C था, sorry. Width of figure C is equal to height of figure C. From 1 and 2, this is 1 and this is 2. From 1 and 2, ऐसा मिल रहा है ना ऐसा? हाँ सर मिल रहा है. जब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है मालूम है? कि सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल मिल रहा है. तो रेशियो ऑफ द विड्थ मतलब चेंज ऑफ फैक्टर विड्थ का एंड चेंज ऑफ फैक्टर हाइट का सेम है. दैट्स व्हाई दिस फिगर आर सिमिलर. जब ऐसा है तो विड्थ एंड हाइट आर इन सेम प्रपोर्शन. जब रेशियोस इक्वल हो गए तो प्रपोर्शनल होगा. जब रेशियोस इक्वल हो जाते तो क्या होता है? प्रपोर्शनल होता है. क्या मिला था हमको? अभी भी देखा ना, विड्थ ऑफ फिगर ए अपॉन विड्थ ऑफ फिगर सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ फिगर ए अपॉन हाइट ऑफ फिगर सी. तो इसका मतलब है विड्थ ऑफ फिगर ए इज टू विड्थ ऑफ फिगर सी इज प्रपोर्शनल. ये है प्रपोर्शनल का साइन, इज प्रपोर्शनल टू, अरे विड्थ ऑफ फिगर सी is proportional, 4 dots, is height of figure A is to height of figure C. जब भी रेशियोस इक्वल होंगे, चेंज ऑफ फैक्टर सेम होगा. So the ratios are proportional. Then ratios are proportional. ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. If the change of the factor is equal, है ना? Change of the factor is same. Change of the factor of width and change of the factor of height. Ratios है ना? Change of the factor. So अगर वो दोनों equal मिले, then they are in proportion. तो लिख तो दिया, these are in proportion. बात समझ में आ गई होगी. रेशियोस पढ़ लिया हमने, प्रोपोर्शनल पढ़ लिया, चेंज ऑफ फैक्टर पढ़ लिया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो. अब रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल भी चुके हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ नया सीख रहे हैं. सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? देखो पहले तो ये बात है कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म सीख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF. तो चलिए देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. चलो इसमें ही देख लेते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 20 और 40 का निकालते हैं. किसका? 40 और 20. चलो 40 और 20. सो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 40? 40 का प्राइम फैक्टर 2 20s, 2 10s, 2 5s and 5 1s. These are the factors of 40. Means 2 into 2 into 2 into 5. And वैसे ही 20 का अगर मैं फैक्टर देखूं, 20 का
So 2 10s are, 2 5s are and 2 5 1s are, बराबर है? हाँ सर। तो सिंपल समझ लेना, देखो जब जब भी हम एकदम डीप में पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ते हैं ना, तो चीजें ज्यादा समझ में आती कि कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इधर से लिख सकता था 20 का, हर एक चीज लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको समझना है और आपको लिखना भी है, ये बात बता दो। तो 20 का 22 इंटू 2 इंटू 5 अ फैक्टर। अब मुझे कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर इन दिस? तो चलो देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 2 दिख रहा है, हाँ सर 2 है। फिर और एक 2 दिख रहा है, हाँ एक और एक 2 दिख रहा है, तो वो लिख दिया। फिर और क्या दिख रहा है? एक 5 भी दिख रहा है, तो एक 5 लिख दिया। जो अनकॉमन है वो लिखना ही नहीं। तो ये जो मिलता है ना, दिस इज 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। सो दिस इज जो कॉमन फैक्टर मिलता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है, दैट विल बी योर एचसीएफ। एचसीएफ दिमाग में बैठ गया? अगर एचसीएफ दिमाग में बैठ गया कि कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ, तो एचसीएफ जब हम रेशियोज को, रेशियोज हमारा, चलो रेशियोज पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट 40/20, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज 40/20। तो जब मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, तो जो बचेगा दैट विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। सो चलो इसको मैं न्यूमरेटर दैट इज 40/40 HCF upon HCF of what? Numerator and denominator. So HCF of 40 and 20 is what? 20 हमने देखा is equal to what? Is equal to 20, ये हमने देखा है ना, यही सब पढ़ा हमने आज। इसको भी HCF से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर के भी उसको HCF से डिवाइड कर दिया। So this will be equal to what? This will be equals to, अगर मैं देखूं तो 40 upon HCF is 20, the whole upon 20 upon 20। तो अब कैंसलेशन करते हैं, 21 जा 21 जा 21 जा 22 जा। सो ऊपर क्या बचा? 2/1, इसका मतलब 2, नीचे 1/1 का मतलब 1। सो दिस इज नथिंग बट 2:1। सो दिस इज 40:20। तो बेसिकली जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो उसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर रहे होते हैं? उसके HCF से डिवाइड कर रहे होते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो जो बच जाता है दैट विल बी योर HCF। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब यहां पे फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इमेज 60:40, 60:60। तो 60 और 60 HCF of this is what? This is nothing but this is 60/60, है ना? तो HCF को अगर मैं डिवाइड करूं, HCF 60 and 60 is what? 60 obviously। तो अगर मैं 60 से इधर डिवाइड करूं तो 1/1 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, चलेगा? दैट इज 1:1 इज द रेशियो। इसका मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू 1:1। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज व्हाट? 1:1। तो वही लिखा हुआ है। When two ratios, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखा, अगर दोनों रेशियोज का सिंपलेस्ट फॉर्म देखो जरा, अगर मैं लिखूं 60/20, 60/40 ले लेते हैं, 60/40, this is first ratio, and the second ratio is 90/30। ठीक है, तो ये आप 60 ले लो, 60। चलो, so HCF of this, ये first one and this is second one। तो अगर मैं देखूं, so this is 60:40, this is 60:40, and the second one is 90:60। second one is what? 90:60। okay, ये बात समझ में आ रही है सबको? अब इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज 60/40 and this is 90/60। अगर मैं HCF देखूं 60 और 40 का, तो HCF कॉमन फैक्टर इज व्हाट? 20।
सो 60 और 20 का देखो, मैं सिंपल बताता हूँ, बहुत ज्यादा भाई साहब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम एचसीएफ नहीं ढूंढने वाले, हम इसके फॉर्म में ढूंढते हैं। तो 60 और 40 का कोई कौन से कॉमन टेबल में जाता है? 10, 10 6 जा, 10 4 जा, देन ये दोनों वापस से कौन से कॉमन टेबल? 2, 2 3 जा, 2 2 जा। सो एचसीएफ विल बी व्हाट? अभी आगे कोई कॉमन टेबल में जाता नहीं है, सो एचसीएफ विल बी 10 2 जा 20। सो न्यूमरेटर को भी हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो 60 अपॉन 20 the whole upon 40 upon 20. So this is 21 za, 23 za, 21 za, 22 za. So this is 3 upon 1, so that is 3, and 2 upon 1 will be 2. So this is what? 2, 3 by 2. तो सिंपल सा बात ध्यान रखो, 22 जा 23 जा। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ अब मैं कैसा करने वाला हूँ? सिंपलेस्ट फॉर्म, मैं बार बार थोड़े करते रहूंगा ऐसा। इतना टाइम है क्या मेरे पास? आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास क्या। ठीक है, तो सिंपल कैसे करेंगे? 0 0 कैंसिल, दिख रहा है? जो कॉमन टेबल काट सकते काट दो। तो दिस इज 3 6 by 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों 2 के टेबल में जाता है, 2 2 जा 2 3 जा। अब इसके आगे कोई भी कॉमन टेबल में जाता नहीं, तो 3 by 2। सो इसका मतलब ये हो गया 3:2 इज द फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ गए तो क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल्स टू, अगेन 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा, अब चलो लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद में 0 0 कॉमन कैंसिल, मतलब 10 9 जा 10 10 दोनों का कैंसिल। सो 9 अपॉन 6, 9 अपॉन 6 यानी कि 2 3 जा 3 2 जा, कोई कॉमन टेबल में कौन सा जाता है? 3 के, 3 2 जा एंड 3 3 जा। सो दिस इज 3 by 2, इट इज अगेन 3:2। अब मुझे ये बताओ, दोनों का रेशियोस क्या है? इक्वल है। दोनों का रेशियोस क्या है? इक्वल है। दैट्स व्हाई दे आर प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई दे आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या लिखोगे? इज 60, therefore 60:40, therefore 60:40 is proportional to, proportional का साइन is proportional to 90:60, 90:60. So means ratios are proportional. ठीक है, बात समझ में आई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? ओके, तो हर एक चीज आपने हर एक पहलू पे ध्यान दिया और समझ गए बहुत बेसिक्स। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया कि देखो कि फैक्टर ऑफ चेंज क्या होता है, फिर हमने रेशियोस पढ़ा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा, फिर प्रोपोर्शनल भी पढ़ लिया अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एचसीएफ निकालना भी सीख लिया हमने, तो इतना कुछ एचसीएफ भी निकालना बहुत इजी था। अब हम चलेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज, देखो ये द रूल ऑफ 3, को एग्जाम्पल दे दिया है, बट एग्जाम्पल हम करेंगे नहीं, बट उसको समझेंगे कि है क्या चीज द रूल ऑफ 3। सो अगर मैं बोलूं ये है ट्राई रक्षिका, ट्राइरक्षिका, द रूल ऑफ 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो चीजें, और हम हर एक चीज एक पहलू पे ध्यान देंगे कि सपोज करो कि तुमको ए बी और सी दिया हुआ है। ए बी सी क्या है? दिया हुआ है। ABC is given, ABC is given, 3 चीजें दी हुई है, दैट्स व्हाई रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। ये रूल ऑफ 3 क्या है? मतलब 3 चीजें तुमको दी गई है, 3 चीजें तुमको दे दी गई है, चौथा चीज निकालना है। फोर्थ वाला जो अननोन चीज है वो हमको निकालना है, कैसे निकालना है? ओके, रूल ऑफ 3 का मतलब ये दिमाग में बिठा लो कि भैया 3 चीज तुमको दे दी गई है, दैट इज ABC गिवन है, D यू हैव टू फाइंड आउट। फोर्थ चीज D इज टू फाइंड D, टू फाइंड D such that AB is proportional to, such that A is to B is proportional to C is to D। ऐसा दिया है, देन D कैसे मिलेगा? मतलब 3 चीजें दी है, चौथा चीज निकालना है। अगर वो प्रोपोर्शनल में, तो रिलेशन भी दिया है उनका, तो जब रिलेशन दिया तो कैसे फाइंड आउट करे? सो दिस इज
A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन, इसका मतलब तो यही है, सिंपल सा समझे तो इसका मतलब यही है। अब इसका मतलब ये है तो मुझे D निकालना है। D निकालने के लिए मैं इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, BD है, क्या है, B और D है, तो दोनों साइड B और D से मल्टीप्लाई करूंगा, B इंटू D से, किससे, दोनों का डिनोमिनेटर देखो B और D है, अगर B और D दोनों का डिनोमिनेटर है तो क्या करूंगा मैं कि दोनों साइड B और D से मल्टीप्लाई कर दो, A बाई बी, देयरफॉर A बाई बी, ये तो पता है ना, A बाई बी इज इक्वल टू C बाई D। अगर मैं एक साइड कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो दूसरा साइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे BD तो B और D से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा, B get cancelled off, D get cancelled off, so this is AD is equal to AC। B और D ना, देखो जोश में मत आओ, B और D, पहला क्या था वापस से लिख देते, चलो कोई बात नहीं। पहला दिया क्या था हमको, को यही दिया था कि A बाई बी इज इक्वल टू C बाई D। अगर मैं एक चीज एक साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट इज B इंटू डी, डिनोमिनेटर में है उसका ही प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर, उधर भी मैं क्या करूंगा, B इंटू डी से मल्टीप्लाई, D और D कैंसिल, यहां से B और B कैंसिल, सो AD इज इक्वल टू CB। मुझे D निकालना है, सो A को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो D विल बी इक्वल टू A, यहां पे आ जाएगा तो C इंटू B अपॉन A। सो दिस इज अ रिलेशन, ठीक है, एक ऐसा मेथड है। और भी बुक्स में मेथड दिए हुए हैं, आप कोई भी मेथड रेफर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, D निकालना है तो D इज इक्वल टू C इंटू B बाई, तो ऐसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं आप। और एक मेथड, अगर सपोज करो इसमें A C और D दिया है, B निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट कि आप, अगर, चलो होमवर्क लिख के दे दूं आपको मैं, कि अगर इफ A C and D is given, then what will be the value of B का वैल्यू कितना होगा, if A is to B is proportional to C is to D, ठीक है, तो आंसर आप दोगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में। इसका जवाब कहां पे दोगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर देना, बिकॉज इतना करने के बाद आपको एक होमवर्क देना तो बनता है, ताकि हमको पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा भी है या नहीं, ठीक है। तो ये जरूर एक बार करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे, जैसे कि हमने ये पढ़ा तो आर्यभट्ट जी ने भी इसको कैसे आकलन किया है अपने बुक में। तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स अपने इंडियन लोगों के रग रग में बसा हुआ है। हम लोग बहुत रिच हेरिटेज रखते हैं ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये बात कि यू हैव अ बॉर्न टैलेंट ऑफ मैथमेटिक्स, खाली हमको पहचानना है, ठीक है, और अच्छे से इंटरप्रेट करके लिखना है। द जेनेटिक्स तो हमारी मैथ्स वाली है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखिए, अब देखिए, इन एंशियंट इंडिया आर्यभट्ट जी 199 सीई में ऐसे प्रॉब्लम को, प्रोपोर्शनलिटी, तो उनको बोलते थे रूल ऑफ थ्री प्रॉब्लम्स। देयर आर थ्री नंबर्स गिवन, दैट इज प्रमाणा, प्रमाणा मीन्स A, फला, फला मीन्स B,
and ichha means C to find the फला इच्छा फला D हमको निकालने के लिए। तो अब देखो जरा क्या दिया है। प्रमाणा मीन्स A, फला मीन्स B, so A is to B is proportional to ichha means what? C, ichha means what? C, and is to D, that is इच्छा फला। ठीक है, सो अगर ऐसा दिया है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? डी का वैल्यू क्या होगा? इच्छा फला का। तो हमने अभी अभी तो वही देखा ना, अभी अभी जो हमने निकाला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू सी बाई सी बी अपॉन ए। डी इज इक्वल टू, वही था ना, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इंटू डी। तो अगर मैं इच्छा फला डी की बात करूं, सो डी की बात करूं तो क्या था हमारे पास? हमने क्या निकाला? बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन बी इंटू सी अपॉन ए, यही निकाला था ना डी का वैल्यू, दैट इज फला इंटू इच्छा अपॉन प्रमाणा। तो ये हम पहले से ही जानते थे, ये कोई हमको, हम लोग जो इंडियन लोग हैं बहुत शाणे, हम लोग ने बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन नाम हमारा दर्ज नहीं है ना। बहुत कुछ हमारे इंडियन लोगों ने इस जहां को दिया हुआ है लेकिन हमको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन नहीं मिलता तो नहीं मिलता। हमारे ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं, हमारे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, यहां तक कि ये जो आपको पता होगा तो ओपेनहाइमर, उन्होंने तो बोला, मैंने तो प्रेरणा ली थी गीता पढ़ के। ये जो उन्होंने एटम बम बनाई तो गीता पढ़ा उन्होंने, गीता को समझा और फिर उन्होंने बोला, उन्होंने ये भी किया है, एडमिट भी किया इस चीजों को कि ये जो एटम बम बनाने की प्रेरणा आई दैट इज फ्रॉम गीता, जो हमारे भगवत गीता है उसमें से उन्होंने प्रेरणा ली ब्रह्मास्त्र से। तो एक बार में ही तबाही मचा दे। तो वही बात हो गई कि हम बहुत सारे रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे रिच हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, बट कभी घमंड नहीं किया। तो ठीक, कोई बात। नेक्स्ट वन, अब देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे कि हमने ये देख लिया, अब हम पढ़ते हैं शेयरिंग द थिंग्स। सो शेयरिंग बट नॉट इक्वली। शेयरिंग तो कर रहे हैं बट इक्वली शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ रेशोस में हम शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसको जानते हैं। अब बंटवारा करते, आधा आधा बांट लेते हैं, 2 जन है तो आधा आधा बांट लिया, है ना। तो अगर मुझे 2 जन हैं लेकिन वो इक्वल शेयरिंग नहीं है उसमें, अब समझिएगा ये बात को, बिकॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझोगे तो इजी लगेगा, नहीं समझोगे तो वही चीजें हार्ड हो जाएंगी। तो एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। from a pair collect 12 countable objects or counters, or can be coin, seed or a pebble. Now share them in between 2 of you in different ways. Let us see कितना क्या क्वेश्चन दिया, उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज करेंगे, बताएंगे। If you divide equally, मतलब देखो 12 है, the ratio of the number of counters in each of you, if your partner get 5 counter, तो मैं हूं, एक माई सेल्फ और एक माई पार्टनर, तो 2 जने हैं। ठीक है, अगला स्टेप पे चलो। इफ योर पार्टनर गेट्स 5, व्हाट टोटल कितना है? 12 है, 12 है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स you will get? What is the ratio of the counters? So me and my partner, अगर
पार्टनर को 5 मिला, 12 में से 12 थे, पार्टनर ने 5 रखे, तो हमको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो व्हाट विल द रेशियो? me is to partner is 7:5 is the ratio. ठीक है. Now if you want to share the counters between the two of you in ratio 3:1, so 12 थे, हमारे पास कितने पेबल्स थे? 12 पेबल्स थे, me and my partner. If you want to share the counters between two of you in the ratio 3:1, how many counters would each of you get? So अगर ये 3 ले रहा है 3:1, तो पार्टनर 1 ले रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया. यहाँ पे बचा कितना? अगर 12 में से 4 चला गया तो बचा है अभी भी 8. कितना बचा है? 8. अब ये 8 में से वापस से मैंने 3 रखा, अपने पार्टनर को 1 दिया 3:1 के रेशियो में, तो 8 में से वापस से 4 चला गया तो बचा 4 है, बराबर है. अब वापस से 4 बचा है तो मैंने 3 रख लिया, वापस से 2 मेरे पार्टनर को 1 दे दिया, तो ये 4 हो गया, 4 इसमें डिवाइड हो गया, माइनस होके कितना बचा? 0 बचा, तो डिवीजन तो हो गई. नाउ हाउ मेनी काउंटर्स आई गेट? दैट इज 3 3s are 9 काउंटर फॉर मी एंड माय पार्टनर को 1 2 3 काउंटर्स. सो 9:3 के रेशियो में डिवाइड हुआ, 9 मुझे मिला, 3 मेरे पार्टनर को मिला. बात समझ में आई कि कैसे डिवीजन होता है? ओके. अब ये नॉर्मली अगर सोचेंगे तो और भी कुछ निकलेगा, बट ठीक है, अभी तो फिलहाल बोला है इफ यू वांट टू शेयर 42 काउंटर्स है हमारे पास बिटवीन टू ऑफ यू, तो डिवीजन हो रही है, बट क्या इक्वली डिवीजन हो रही है क्या? इसमें मैंने डिवाइड तो किया, मेरे में और पार्टनर में डिवाइड किया, बट डिवीजन हो रही, इट इज नॉट इक्वल. मुझे 9 काउंटर्स मिले, मेरे दोस्त को 3 काउंटर्स मिले टोटल. सो डिवाइडिंग बट नॉट इक्वल डिवीजन. ये कहां पे यूज होगा? देखो, तुम 2 जन हो, कुछ बिजनेस चालू करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट जितना किया है, आपके पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है. सपोज करो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, आपके पार्टनर ने 10,000 इन्वेस्ट किया है. आपने 1 लाख मतलब 100,000 इन्वेस्ट किया है. वैसे ही आपके दोस्त ने 10,000 इन्वेस्ट किया है. आपके दोस्त ने कितना? 10,000 समझ लो इन्वेस्ट किया है. सो व्हाट विल बी द रेशियो? दिस इज मी एंड माय पार्टनर. सो दिस इज lakhs upon 10,000. So this is, अगर me is to partner देखूं, so this is 10:1 का रेशियो हो गया क्या? नहीं, तो मैं प्रॉफिट में भी 10 पार्ट मैं लेके जाऊंगा, मेरे दोस्त को एक पार्ट दूंगा ना उसमें का. सो वहां पे ये सब यूज होगा. ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे जगह पे यूज होता है. तो यूज भी कहां होता है आप लोगों को समझना चाहिए. So if you want to share 42 counters, कितने काउंटर्स शेयर करने हैं भाई? ये तो हो गए, ये चलो, ये तो ठीक है. अब देखो, now if you want to share 42 counters, कितने काउंटर शेयर करने हैं between two of you in the ratio 4:3? अगर 4:3 के रेशियो में शेयर करना है तो जरा ध्यान से देखो, me and my partner टोटल आर 42. कितने थे? 42. अब मैंने उसमें से 4 रखे, मेरे दोस्त को 3 दिए, 4:3 मी एंड पार्टनर. तो मैंने 4 रखे हैं, अपने दोस्त को 3 दिए, तो टोटल 7 हो गए. टोटल 7 गए अभी. तो 42 में से 7 चला गया इसमें. अगर मैं देखूं अभी फिलहाल तो क्या हुआ? 42 में से 7 माइनस हो गया, तो बचा कितना? दिस इज 35 ना? सही है? हाँ सर सही है. फिर वापस से 35 काउंटर्स तो है, तो वापस से मैंने 4 लिए, अपने दोस्त को 3 दे दिया. तो मतलब वापस उसमें से 35 में से 7 कम हो गए, तो 35 - 7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट?
विच इज इक्वल टू 28। सही है। फिर वापस 28 बचे हैं तो वापस से 4 मैंने रखे, अपने दोस्त को 3 दिए। सो टोटल वापस से 7 चला गया, तो 28 में से 7 गया, बचा 21। अब वापस से 21 है तो मैंने 4 रखे, अपने दोस्त को 3 दिए, तो बचा कितना? 21 में से 7 गया, 14 बचा। फिर वापस 14 बचा तो मैंने 4 रखे, अपने दोस्त को 3 दिए, सो 14 में से 7 गया तो बचा 7। फिर वापस से मैंने 4 लिए, इसको 3 दिए, तो 7 बचा था, उसमें से 7 चला गया तो 0 बचा। नाउ हाउ मच आई गेट? Total 1 2 3 4 5 6 times of 4, 6 times of 4, so 6 4s are 24, and my partner will get 6 times of 3, that is 3 6 are 18. So मुझे मिला 24 काउंटर्स और मेरे दोस्त को मिला 18 काउंटर्स। अब ये मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर मिल रहा है 6 6 है ना, ये रेशियोज में आपने क्या किया? इंटू 6 किया तो मिला, इधर भी इंटू 6 किया तो मिला। कैसे मिला? तो क्या करो, देखो 42, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करो। 4 + 3 7, 7 6 42, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 6। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 6, तो रेशियो को जब मल्टीप्लाई कर दोगे 6 6 से तो रेशियोज आ जाए, वो वैल्यूज आ जाएंगे। वैसे इधर भी देखो, इसके पहले वाले में भी, इसके पहले वाले में क्या था भाई अपना जो किया था? टोटल काउंटर्स 12 थे, टोटल काउंटर्स 12 था। रेशियो कितना था? 3:1 था, टोटल 4 हो गया, 3 + 1। अब ये 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो इसको मैं 3:1 को 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मिला 9, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 3, वही मिला ना 9 और 3 डिवीजन। तो ये बात सब जितनी ज्यादा आप सोचोगे ना उतना ज्यादा ये इजी हो जाएगा, डिवीजन इजी हो जाएगा कि कैसे हमने एक चीज को 2 जनों में बांटा। ये बांटने की प्रक्रिया है कि कैसे हम लोग एक अमाउंट ऑफ चीज है, एक अमाउंट है, उसको 2 जन में कैसे बांटते हैं। ठीक है, बात समझ में सबको आ गई होगी, इतना होप कर रहे हैं कि बहुत इजी है। अगर सपोज करो यू आर प्रोवाइडेड विथ 100 marbles. You are provided with 100 marbles. अब मुझे ये बताइए कि एक ए आदमी है, एक बी आदमी है, 2 जन हैं ए और बी। इनको ये 100 मार्बल 3:7 के रेशियो में डिवाइड करना है। कितना? 3:7 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ए को कितना मिलना चाहिए? 3, और बी को कितना मिलना चाहिए? 7 का रेशियो। सो कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली इसको 3 मिल रहा है तो इसको 7 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है तो इसको 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा करते रहूंगा तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, कितना बड़ा करूंगा बार बार। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि कितना है, 100 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 7 विल बी 10। ये टोटल को 10 से डिवाइड करोगे, इसके टोटल से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 10 10 100। तो ये दिस इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो ए विल गेट number of marbles that A will get will be equal to that multiplying factor 10 into that ratio of A, that is 3. So 30 मिलेगा A को। Number of marbles that B will get will be equal to multiplying factor into ratio of that B. So B 7 10s are 70, तो B वाले को 70 देंगे। तो डिवीजन कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं लोगों में कुछ टर्म्स को, ये बात आपको पता हो गई होगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा। एक कोई क्वेश्चन जो है ना इसके फॉर्म में हो, आगे बाकी तो आएगा ही,
बट ठीक है। एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप ये करोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या चीज है। लेट अस सी। ठीक है, वैसे भी हम ठीक है, वैसे भी हम नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें, तो पता ही चल जाएगा वैसे भी। ठीक है, लेट अस सी। चलो, समझ में आ गया होगा डिवीजन ऑफ द पार्ट्स, डिवीजन इन द पार्ट्स, कि कैसे कैसे हम एक चीज को दो जन में डिवाइड करते हैं। जैसे भी रेशो दिया हो वैसे उसके हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सी। अब हम लोग करते हैं लास्ट पार्ट है इसका जानने का, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, तो ये जान लिया तो काम हो जाता है बस। और यहाँ पे हम फिर स्टॉप कर देंगे। तो हर एक चीज आपने इसका जान लिया, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। इसके बाद में मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके ऊपर बेस्ड जो फिगर इट आउट की होगी, तो सारे क्वेश्चंस उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए जानते हैं यूनिट कन्वर्जन को। 1 मीटर, यहां पे मैं बोलूं कि 1 मीटर यानी कि 3.281 फीट। कितना फीट होता है? 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट। तो फीट में अगर मीटर को लिखूं तो दिस वन। अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर, सो 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद में 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। अब देखो ये सब चीजें ना बहुत मायने रखती है। जब आप लैंड का एरिया मापते हो तो हेक्टर विक्टर और वो है एकर्स में ही मापते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ यानी कि 43,560 स्क्वायर फीट। सो 1 एकड़ का मतलब कितना होता है? 1 स्क्वायर मीटर का मतलब कितना होता है कि वो नियरली 10.764 स्क्वायर फीट होता है। एंड 1 एकड़ का मतलब होता है 1 एकड़ इज 43,560 स्क्वायर फीट। एंड 1 हेक्टर का मतलब इज 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टर का मतलब क्या होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 2.471 एकर्स। तो एकड़ से बड़ा हेक्टर होता है, ये बात ध्यान में रखना। नियरली डबल ऑफ द 2.5 गुना होता है। एक हेक्टर जो रहता है एक एकड़ का 2.5 गुना रहता है। ओके, देन 1 मिलीलीटर is equal to 1 cubic centimeter. 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter. Then 1 liter is equal to 1000 ml or 1000 cc. चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का कन्वर्जन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है? तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 into Celsius. Fahrenheit is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हूं तो सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 into फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, एग्जाम्पल दिया बट ठीक है। इतना जान लिया तो आपका काम बन जाता है। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ ये चैप्टर में है। ये चैप्टर में और कुछ है नहीं। हाँ, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, मजा आएगा जरूर जब आपको बेसिक समझ में आता होगा कि रेशियोज क्या है, प्रपोर्शन क्या है, क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम जान रहे होंगे तो बहुत मजा आएगा। तो ओरिजिनली हमने इसमें क्या पढ़ा मालूम है? क्या क्या चीजें पढ़ी?
एक सारांश बता दूं तो पहले पढ़ा हमने फैक्टर ऑफ चेंज। पहले क्या पढ़ा? फैक्टर ऑफ चेंज, बराबर है। फैक्टर ऑफ चेंज के बाद में हमने पढ़ा रेशोस, रेशो। अब उसके बाद में पढ़ा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। फिर हमने इसमें ये पढ़ा कि व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। सो व्हेन रेशियोज आर इक्वल इट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल के बाद में हमने दो चीजों को डिवाइड करते हुए पढ़ा कि दो चीज डिवीजन में डिवाइडिंग बट नॉट इक्वल, है ना। सो बाटा हमने यही चीज पढ़ा था हमने शायद उसके पहले प्रोपोर्शनैलिटी के बाद में। तो लेट्स सी एक बार सारांश पूरा कर लेते हैं। शेयरिंग बट नॉट इक्वली ये पढ़ा था हमने इसके पहले। अब ये इच्छा ये भी तो हमने पढ़ा था, ये एक देखना है, मैं वही बोला रूल ऑफ थ्री, दैट इज रूल ऑफ थ्री पढ़ा था। एंड HCF भी पढ़ा था एक, तो इसमें लिख देता हूं मैंने। फिर मैंने आपको बताया था HCF कैसे निकालते हैं। और फिर हमने पढ़ा था रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ थ्री। और रूल ऑफ थ्री के बाद हमने पढ़ा था शेयरिंग बट नॉट इक्वली, बट नॉट मतलब रेशियो में शेयर करना, दैट इज शेयरिंग इन रेशियो। सम, और उसके बाद में यूनिट कन्वर्जन। ये सब चीजें हमने आज अपने ये वीडियो में कवर की है। तो इतना ही हमको ये चैप्टर में दिया गया है, इतना ही पढ़ना है और इसके ऊपर ही बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कर रहा हूं कि ये वीडियो में जितना भी चीज आप लोग ने की है सब कुछ आपको समझ में आया। तो जरूर एक लाइक कर देना। ये निकाल के बताता हूं भाई, क्या करोगे? एक लाइक कर देना। शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर नए हो इस चैनल पे, अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द बेल आइकन ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।